अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा का चाँद नज़र आने की मुबारकबाद। आप सभी को बड़ी ईद का चाँद मुबारक हो। आज हम इसके लिए बहुत ज़बरदस्त सी शामी कबाब की रेसिपी लेकर आए हैं। शामी कबाब हर घर में बहुत ही पसंद किए जाते हैं और हर घर की अलग अलग ही रेसिपी होती है। तो आइए चल के आज मेरे रेसिपी से स्टार्ट करते हैं शामी कबाब बनाना, जिसके लिए मैं यहाँ बीफ का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। और यहाँ मैं कीमा बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ। शामी कबाब जब भी बनाती हूँ बड़े बड़े बोटे लेती हूँ ताकि हमारे शामी कबाब रेशेदार बने। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली में मैंने 4 गिलास पानी गरम करने के लिए रख दिया है और बीफ मैंने आपको बता दिया है कि बड़े बड़े बोटे लेना है हमें। बिल्कुल भी बारीक कीमा या छोटी बोटियां बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इससे रेशा नहीं बनता है। ये मैंने ले लिया, इसको धो के मैंने अच्छे तरीके से रख लिया था। अब मैं इस उबलते हुए पानी में बीफ ऐड करूँगी। उसके अलावा थोड़ी सी अदरक है और हाफ़ बंच मैंने यहाँ लहसुन का लिया है, जिसको मैंने छील लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून लौंग और काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है, 2 तेज़पात हैं, 2 छोटे साइज़ की प्याज हैं जो कि मैंने सेंटर से कट कर लिया है। और 1 अदद मैंने आलू लेकर इसको मैंने क्यूब की शक्ल में ऐड कर दिया है। लेकिन आलू हम अभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे शामी कबाब 2 हिस्सों में पकेंगे। पहले हम गोश्त को टेंडर कर लेंगे तमाम चीज़ें डाल के। जब हमारा गोश्त फुल डन हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें चने की दाल और ये आलू ऐड करूँगी। आप इस रेसिपी से बनाइएगा तो इस तरह बनाने से हमारी जो चने की दाल है वो बिल्कुल भी नहीं घुटती और ना ही हलवा बन जाता है बिल्कुल आलूओं का। तो पहले जी मैंने यहाँ पे बीफ डाला, उसके बाद मैंने तमाम चीज़ें डाली। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ सौंफ और साबुत धनिया लिया, उसको स्ट्रेनर में करके वॉश करके वो भी ऐड कर दिया है। नमक डालूँगी मैं इसके साथ ही। थोड़ी सी 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी भी ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद हो तो ऐड कीजिएगा वरना आप स्किप कर दीजिएगा। हल्दी डालने से ये शामी कबाब का अच्छा कलर आता है। ये देखिए मैंने नमक डाला, 1/4 टीस्पून मैं यहाँ हल्दी डाल रही हूँ, चुटकी भर। अब इसको मैं उबाल देने के बाद हल्की आंच पे फुल डन होने तक पकाऊंगी। और हाँ, ये साबुत लाल मिर्च मैं यहाँ लंबी वाली यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो गोल वाली भी ऐड कर सकते हैं। ये डाल लिए, आप इसको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मैं यहाँ 8 से 10 लाल वाली पतली वाली मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत तेज़ होती है, तो इसकी क्वांटिटी आप कम ही रखिएगा। जो गोल वाली होती हैं वो इतनी स्पाइसी नहीं होती, लेकिन ये आप डालिएगा, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी कम करके। ये देखिए अच्छे तरीके से उबाल आ गया है। अब मैं इसको 25 से 30 मिनट के लिए स्लो आंच पे टेंडर होने के लिए रख दूंगी। और गोश्त के फुल डन हो जाने के बाद मैं इसमें चने की दाल ऐड करूंगी जो कि मैंने 250 ग्राम ली है। ये देखिए मैंने चने की दाल ले ली है, इसको साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको पानी में डिप करके रख दिया है। और जो हमारे आलू जो हमने क्यूब की शक्ल में कट किए थे वो भी मैं एक प्याली में डिप करके पानी में रख दूंगी ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, वरना बहुत जल्दी हमारे आलू काले पड़ जाते हैं। और जब हमारा बीफ फुल डन हो जाएगा तो हम ये दोनों चीज़ें उस वक्त ऐड करेंगे। अच्छा ये देखिए जी, यहाँ पे अभी हमारे सिर्फ 25 मिनट ही हुए हैं और हमारा बीफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हो चुका है। ये देखिए मैं आपको चेक करके भी बता रही हूँ कि ये देखिए हमें इतने ही इसकी गलावट चाहिए है। और अब मैं इसमें 1 पाव चने की दाल ऐड कर रही हूँ, 1 दरमियाने साइज़ का आलू ऐड कर रही हूँ। आलू ऐड करने से हमारे कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, बहुत यमी बनेंगे, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये देखिए सिर्फ 10 मिनट में हमारी भीगी हुई दाल थी इसलिए फ़ौरन से गल गई है। आलू भी हमने बारीक क्यूब की शेप में कटिंग किए थे तो वो भी गल चुके हैं। तो अब ये देखिए इसमें ज़रा सी पानी की नमी है, इसको मैं तेज़ आंच करके भूनते हुए ड्राई कर लूँगी। और अब ये देखिए मैं यहाँ पे सिल बट्टे की मदद से अपने कबाब रेशेदार पीस रही हूँ। आप चाहें तो चॉपर में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये रेशेदार कबाब सिल पे ही मज़ेदार लगते हैं बनाना। अच्छा इसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ बंच पुदीना, हाफ़ बंच धनिया और 1 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके वो ऐड करूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूँगी, हाफ़ टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी और 1 अंडा मिला के मैं तमाम मसाला मिक्स करके इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। और उसके बाद मैं अपनी टिक्कियों को फ्राई कर लूँगी। अच्छा शामी कबाब की टिक्कियाँ आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के हिसाब से छोटी बड़ी जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो साइज़ बना सकते हैं।
और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। आप 1 महीने तक ये शामी कबाब फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत यम्मी बनते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।